हे गाइस, वेलकम टू वैल्यू फॉर एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम आपस में ऐसे ही स्टडी को एंजॉय करते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जानने से पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ स्पेशल फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको आसानी लगे, फिर क्वेश्चन समझने में आसानी लगे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से, यानी कि किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी देकर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करके यहाँ पहुँचता है। और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचता है तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? इसको कहा जाता है इस पॉइंट को, यानी कि अपनी जर्नी के दौरान जो सबसे ऊंचाई ये अचीव करता है उस पॉइंट को कहा जाता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो ये कहलाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट। और जहाँ से ये चला था और जहाँ ये लास्ट में जाकर के गिरा है वो डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही कहलाती है आपकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई आपकी। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगता है, पूरा टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर ये आपको ये बातें पता हैं तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। देखिए पहला क्या है, पहले आप जल्दी से समझ लीजिए, जल्दी है ना। मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की बात करूँ तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, अगर आपको वो वेलोसिटी पता हो और जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है वो एंगल पता हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप जानते ही हैं कि g के इक्वल होती है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला लगाकर आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा 2u साइन थीटा अपॉन g। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए यही 2-3 फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन फॉर्मूले के बेस पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बाकी चीज़ें क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर लेंगे। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप जल्दी से इन तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए और फिर इन फॉर्मूलों को याद भी करना है आपने। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ theta from the ground with an initial velocity v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। मतलब एक बॉडी को हमने ग्राउंड से, यानी कि हॉरिजॉन्टल से, ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी के साथ। तो मैंने अभी ये जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें मैंने वेलोसिटी को u लिया था, बस इसने इस फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या ले लिया? वेलोसिटी को v ले लिया। तो उससे घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो विद वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ये भी तो बताया मैंने कि जब इस प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी फिलहाल? तो क्योंकि थीटा एंगल पे फेंका गया है तो सीधे से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन यहाँ यू को ही इसने वी लिया है तो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बस आपको ये पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एक फॉर्मूला जानना चाह रहा था कि क्या आप प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, उसमें कहा गया आर बराबर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, उसी से हमारा मैच कर रहा है आंसर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑप्शन ए ही सही होगा। और जब आप बाकी के 3 ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे किसी में उसने थीटा को चेंज कर दिया होगा, थीटा के बजाय 2 थीटा ले लिया होगा, कहीं 2 थीटा की बजाय थीटा ले लिया होगा, कहीं जी को 2g ले लिया होगा, मतलब बस यही चेंजेस किए। सेकंड पार्ट में कहा वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, ये 2 के देखे नीचे लिख दिया, गलत हो गया। तीसरे में कहा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, साइन 2 थीटा अपॉन 2g, यहाँ एक और 2 बढ़ा दिया बिना बात, तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा अपॉन 2g, वो भी नहीं होगा। फिर कहा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, साइन थीटा अपॉन जी, तो ये 2 हटा दिया यहाँ से। तो मतलब आसपास के ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आपको उसके आसपास के ही फॉर्मूले बनाकर दे दिए और आपसे कहा कि इसमें से बताओ कौन सा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो जिसको एग्जैक्टली याद होगा वो सही आंसर पहली बार में ही टिक कर देगा। बाकी जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आ गया, तो कन्फ्यूज़न आना मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन का गलत होना ही होता है कि एक बार आपको कन्फ्यूज़न आया तो आप क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करेंगे। तो इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक 5 किलोग्राम की एक बॉडी है जो कि 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट की गई है, 60 डिग्री।
फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 25 मीटर पर सेकेंड दी गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कहा है किसने? ले लेना है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो और मजे आपके कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको 9.8 नहीं लेना है, 10 ही ले लेना है। तो इसका मतलब जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड मतलब इस केस में, हालांकि यहाँ आपको बदलना नहीं है। देखिए मैक्सिमम वर्ड से आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है? अगर कोई सवाल करे कि इन विच कंडीशन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, व्हेन वी प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। जिस समय हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस समय उसकी रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसलिए थीटा बराबर जब 60 डिग्री होगा तो तब रेंज, अभी फिलहाल वो तो इसके केस में कह रहा है कि अगर 60 डिग्री पे फेंके तो मैक्सिमम कितना दूर जा सकेगा। तो चलिए देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि हमसे रेंज ही पूछी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? यू की वैल्यू आप रख दीजिए जल्दी से कितनी? 25 का स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप जल्दी से कितनी? 60 डिग्री, अपॉन में जी, जी की वैल्यू रख दीजिए आप 10। तो इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाना है। देखिए आर बराबर कितना आएगा? यू का स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी 625 इंटू साइन 120 डिग्री, कितना आ जाएगा? साइन 120, अपॉन में कितना? 10। अब देखिए आर बराबर, अगर आप साइन 120 की वैल्यू निकालें तो पहले आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और साइन 120 बराबर आप लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 मतलब होता है आपका कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2। तो इसका मतलब आप ये जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा आपका 625 इंटू √3/2, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 10। तो 5 से इसको कटा दीजिए तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, और इसको जब कटाएंगे तो ये 125 आ जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 125 इंटू √3/4। जब आप 125 इंटू √3 और अपॉन 4 करेंगे तो 4 करने पर आपको ये आंसर मिल जाएगा लगभग। आप इसमें देखिएगा है ना, कटाने की कोशिश करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 4 2 जा 8, और फिर 2 तो 5, ये 31.25 आ गया। आप इसको 31.25 को जब किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1.732 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आप जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, सो कैलकुलेट करने के बाद जब आप आंसर ढूंढेंगे तो आपको आंसर 100% मिल जाएगा। तो देखिएगा ढूंढ करके, सॉल्व करके कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। A body of mass 10 किलोग्राम is projected at an angle of 30 डिग्री from the ground। हमने एक 10 किलो की बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया ग्राउंड से, कितने एंगल पर? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम ए ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी लेकर? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी लेकर हम लोगों ने इसको ग्राउंड से फेंका है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है कितना होगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट बस ये पता करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन जी, और जब 2u sin थीटा अपॉन जी आप लगाएंगे तो 2u की वैल्यू कितनी? 5, और sin थीटा की वैल्यू कितनी? sin 30, अपॉन में कितना? जी, जी की वैल्यू को उसने क्वेश्चन में कहा है कि 10 ले लेना है। जी की वैल्यू, हाँ 10 लेने का कहा है, तो इसका मतलब जी की वैल्यू 10 लीजिए आप। 10 से 10 कट गया, sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, और 1/2 को आप देखिए कि 1/2 आंसर कहीं दिया है क्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज द मास ऑफ द बॉडी हैज़ एन इफेक्ट इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें से किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें, यानी कि ऑन कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मास ऑफ द बॉडी हैज़ एन इफेक्ट इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कौन सी चीज़ को मेज़र करने के लिए या पता करने के लिए हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए सबसे पहली बात वेलोसिटी। अरे किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को मेज़र करना है तो यानी कि यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, उसका मास से कोई लेना देना नहीं होता। वेलोसिटी निकालने के लिए मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, उसमें भी मास कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो F बराबर ma में मास की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि फोर्स में मास आता है ना, इसलिए तो मास की ज़रूरत पड़ेगी F को मेज़र करने के लिए, इसलिए आपको सेकेंड ऑप्शन ही सही आंसर होगा। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक बॉल को हमने 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। कितने मास की है? 30 ग्राम की। हमें इससे क्या लेना देना? मास से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए 30 ग्राम
फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ? 11 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने कितना लेना है? 10। उसने कहा है क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड? हम लोगों को क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब साइन 30 का स्क्वायर अपॉन में 2g। जी की वैल्यू कितनी? 10। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा h बराबर कितना आपका? 121 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा आपका 20। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई ना कोई ऑप्शन आपको आराम से आंसर में मिल जाएगा। ठीक है ना, जो आपका आंसर होगा वही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम रेंज इन अ सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम किस कंडीशन में सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज को मैक्सिमम पाते हैं? तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। आप मुझे खुद बताइए कि अगर r को आपका मैक्सिमाइज करना है तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और ये टर्म मैक्सिमम होने का मतलब है कि साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, 1 से ज़्यादा साइन कभी नहीं होता। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होती है? 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना जाएगा? 2 थीटा बराबर 90, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी अगर हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कंटिन्यू दिया है क्या? यस, ऑप्शन ए में दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम हाइट इन द सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग मैक्सिमम हाइट कब पता करते हैं? मतलब मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी हमें? तो h बराबर क्या होता है? फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप मुझे बताओ कि हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम होता कितना है? तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम होता है कितना? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यानी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर है तो हम 1 लेके चलेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर। लेकिन ये 1 होता कितने एंगल पर है? तो साइन 90 पर 1 होता है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और वैसे भी आप खुद ही बताइए ना, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल सीधे प्रोजेक्ट करेंगे, बिल्कुल सीधे वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे, तो वही तभी वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा। यानी कि वर्टिकल हाइट कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर नहीं करेगा। तो जब हम लोग थीटा को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, इससे 90 डिग्री का एंगल लेते हुए अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करनी ही नहीं पड़ रही है, केवल और केवल सारा का सारा जो एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड किया है वो सब के सब वर्टिकल हाइट को कवर करने में ही जा रही है। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल यानी मैक्सिमम हाइट या हाइट मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ए फुटबॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमने 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी फुटबॉल को क्या कर दिया? प्रोजेक्ट कर दिया। कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जी की वैल्यू को कितना लेना है? 10। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखिए कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में, टाइम का फॉर्मूला लगाइए 2u साइन थीटा अपॉन जी, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2u की वैल्यू रखिए 10 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रखिए 45 डिग्री अपॉन में जी की वैल्यू 10 से 10 कट गया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√2। 1/√2 से 2 को कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो √2 आएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 आप जानते हैं, इतना सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 1.414 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान है, मुझे भी पता है, आप भी जान रहे होंगे। लेकिन ये इजी आसान क्वेश्चंस आप पहले शुरुआत करिए। जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो फिर बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करने का आपको मन करने लगेगा। और एग्जाम में अभी जो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें तो ये सीधे साधे क्वेश्चन ही आने हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बैग इज
है ना, ए बैग ऑफ मास 1000 ग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक बैग को हमने कितने एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। ओके ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। चलिए कर दिया। अब इसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको 10 ही लेना है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ओके, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। एंगल 30 दिया है, जी 90 दिया है, और जी कितना दिया है, 10 दिया है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए मैक्सिमम हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h बराबर कितना हो जाएगा, u की वैल्यू आप रखिए कितनी, 5 का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू रखिए आप 90, तो साइन 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू 10, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा आपका 5/4। 5/4 को घटाएंगे तो मुझे लगता है 1.25 इज द राइट आंसर। इसका मतलब 1.25 ढूंढिए जल्दी से, कहीं आंसर में है क्या। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.25 मीटर, तो 1.25 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्यों रख दिया। अरे भाई प्रोजेक्टाइल की शर्त होती है केवल और केवल कि मोशन अंडर ग्रेविटी होना चाहिए। मतलब कोई बॉडी अगर एक बार प्रोजेक्ट कर दी गई तो उस पर केवल ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो समझ लीजिए वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो ऊपर की ओर यानी वर्टिकल मोशन जो होता है ना, वर्टिकल मोशन, वो भी एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। बस उसमें इतना फर्क होता है कि उसमें पूरी वर्टिकल हाइट कवर होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज कवर नहीं होती। इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज ना होने के कारण जो हाइट आती है वो मैक्सिमम आती है। जब हम 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है। अगर 90 के अलावा कोई भी एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में लेंगे तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी ना वो थोड़ी कम होती चली जाएगी, और रेंज जो है वो थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। 45 डिग्री के एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 55 किलोग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो मास बार बार दे रहा है क्वेश्चन में, लेकिन मास से कोई मतलब, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में मास से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको बॉडी ऑफ मास 55 किलोग्राम, एम कितना दिया गया है, 55 किलोग्राम। ओके, प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है इसको, 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। फ्रॉम द विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कहा है कि ले लीजिए कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड, अब हमसे कहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड, तो वैसे भी 45 डिग्री के एंगल पर ही रेंज मैक्सिमम होती है। तो आर मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप जी की वैल्यू रख दीजिए, यू की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 15 का स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 45 डिग्री अपॉन में जी की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 10। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो आएगा 225, और साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 10। इससे इसको कटा के कितना जाएगा, 2.25 मीटर। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आपकी 2.25 मीटर होगी। नहीं 10 से इसको घटाएंगे तो 2.25 मीटर नहीं होगा, बल्कि 22.5 मीटर होगा। इसका मतलब 22.5 मीटर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए जब आपसे भी जल्दी में ऐसा होगा ना कभी कि 10 से आपने 225 को घटा दिया तो 2.25 आंसर लिख सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि इसमें एक ही ऑप्शन था 22.5, लेकिन अगर 2.25 भी होता है तो गलती क्या होती है कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप 10 से जब 225 को डिवाइड कराते हैं तो जल्दी से लिख देते हैं 2.25, जबकि नहीं भाई 10 से इसको डिवाइड कराओगे तो एक ही बात पॉइंट आएगा ना, तो एक के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 22.5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा एट व्हाट एंगल द प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम, किस एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होती है। क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको परेशान करने के लिए, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए उसने क्वेश्चन दे दिया आपको पेपर में कि किस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होती है, तो हम कहेंगे क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ से आपने एक रॉकेट को लॉन्च कर दिया बिल्कुल वर्टिकल में, बिल्कुल सीधे, तो वो केवल और केवल वर्टिकल हाइट कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर नहीं करेगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम किस कंडीशन में होगी, जब हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे। यानी ग्राउंड से, जब आप ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो ये केवल और केवल सीधा ऊपर जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी वर्टिकल हाइट को बढ़ाने में ही हेल्प करेगी। तो इसका मतलब है कि रेंज
रेंज मैक्सिमम कब होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम कब होती है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है। वर्टिकल हाइट मैक्सिमम होती है कब? जब एंगल कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री होता है, तो वर्टिकल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिनिमम होगी? तो जब वर्टिकल हाइट मैक्सिमम होगी तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिनिमम होगी, और वर्टिकल हाइट मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पे होती है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी मिनिमम 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड कवर ए हॉरिजॉन्टल रेंज 45 मीटर। ओके, एम दिया है आपको 5 किलो, ये तो बिना बात का है, कोई मतलब नहीं। फिर इसने कहा कि कितने एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया? 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। और फिर क्या कहा है कि उसने कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की है? हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी कवर की है? 45 मीटर उसने रेंज कवर की है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने 10 ले लेना है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। कहा गया क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, मतलब हमको यू निकालना है ना। जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है वो हमें निकालना है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन होती है ना क्वेश्चन में, आप पहले उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको आर का फॉर्मूला लगाना होगा सीधे सीधे, आर बराबर कितना? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू है कितनी? 45। यू की वैल्यू है कितनी? यू की वैल्यू दी नहीं यू तो निकालना है, तो साइन 2 थीटा, थीटा कितना है? 45 डिग्री, जी कितना है? 10। तो भैया देख लो ना आप, तो यह आ जाएगा आपका 45 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन में कितना? 10। तो यू स्क्वायर बराबर ये तो हो गया 1 आपका, तो इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर 10 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 450 मीटर, यानी कि मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रूट 450, यानी कि ऑप्शन में हम लोग को दिए हुआ है क्या? 21.21, 20। आप खुद बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400। तो 20 का स्क्वायर अगर 400 होता है तो इसका मतलब 20 से तो ज़्यादा ही आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 से ज़्यादा ही आएगा। तो 20 से ज़्यादा वाला आंसर ढूंढिए, तो 20 वाले को कट मार दीजिए। 20 से ज़्यादा में एक मिल रहा है आपको 21.21, एक आपको मिल रहा है 22। देखिए 22 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 22 ये कोई एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट बहुत परफेक्ट नहीं आने वाला है, यानी कि 22 तो नहीं आने वाला है। तो ना 20 होगा ना 22 होगा, दोनों कट मार दीजिए। अब आपके पास बचा एक 21.21, एक बचा 21.1। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 21.21 ही आंसर आएगा, नहीं 21.21 ही आंसर आएगा। तो 21.21 मीटर पर सेकेंड सॉल्व कर लीजिएगा स्क्वायर रूट निकाल करके 450 को, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए बैग, देखिए a big stone of mass 1000 gram projected at an angle of 30 degree from the ground, it covers a maximum vertical distance of 5 meter। maximum vertical distance देखिए कितने पे फेंका गया इसको? 30 पे फेंका गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड इट कवर्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो भैया जब कोई चीज़ फेंकी जाती है तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इसी को तो कहते हैं, और यही मैक्सिमम हाइट होती है। तो इसका मतलब आपको उसने बस नाम बदल दिया, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी, बट जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या ही है? मैक्सिमम हाइट ही है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी दी गई है? मैक्सिमम हाइट दी गई है 5 मीटर। तो चलिए जी मैक्सिमम हाइट को हमने ले लिया 5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अब क्या व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो बस जल्दी से 2 मिनट पहले मैंने आपको शुरुआत में जो फॉर्मूले बताए थे, बस वो फॉर्मूला याद करिए और आंसर पाइए। एच बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच की वैल्यू आपकी कितनी? 5, और u की वैल्यू आपको पता करनी है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, तो 2 इंटू कितना? जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू कितना? 5, यानी ये आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर 100। यू स्क्वायर इंटू 1/4 बराबर 100। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। इसका मतलब यू बराबर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। पर इसमें तो कहीं दिया नहीं है 20 मीटर पर सेकेंड।
बिल्कुल सही है ये 20 मीटर इज द राइट आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व करिए आराम से तसल्ली के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जब क्वेश्चन में पेपर में आएगा तो वहाँ पर गलत आंसर नहीं होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। आज की वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपने एंजॉय किए होंगे और आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे, और ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे जब आप एग्ज़ाम पीरियड में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।